हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इसे हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या होता है। हिंदी में इम्यून सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो इम्यून सिस्टम उस बीमारी से लड़ता है और उस बीमारी को ठीक कर देता है। या फिर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस आए तो इम्यून सिस्टम उससे भी फाइट करता है और उसे मारकर बाहर का रास्ता दिखा देता है। अगर हमारी बॉडी में कोई जख्म हो या कट लग जाए, वहां वो जख्म हो जाने से बाहर के वातावरण में जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं या हमारी स्किन पर लगे हुए होते हैं, कहीं वो हमारी बॉडी में ना घुस जाएं, इसलिए वहां पर इम्यून सिस्टम गार्ड का काम करता है। एंड हम जो भी मेडिसिन लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए, वो मेडिसिन सिर्फ इसलिए होती है कि वो उस बीमारी को बढ़ने से रोक सके, लेकिन उस बीमारी को ठीक तो हमारा इम्यून सिस्टम ही करता है। हमारी बॉडी में पूरा एक मिलिट्री जोन बना होता है जिसमें गार्ड, सोल्जर्स, इंटेलिजेंट टीम एंड बैकअप टीम होती है। ये सब मिलकर काम करते हैं, इसी को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। नंबर 2, इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम ना होता तो फिर हमारी उंगली पर छोटा सा कट भी लग जाता ना, तो उस कट लग जाने से भी इंसान की मौत हो जाती है ना। हैरानी वाली बात, लेकिन ये सच है। वो हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो ऐसा नहीं होने देता। तो अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। तो जब कोई बाहर का एजेंट यानी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसता है तो सबसे पहले काम होता है गार्ड का। वो उस बाहर के एजेंट को बॉडी में घुसने से रोकता है। अगर फिर भी कोई बाहर का एजेंट गार्ड को चकमा देकर या जबरदस्ती बॉडी में घुस जाए तो फिर काम शुरू होता है ल्यूकोसाइड सेल का। हमारी बॉडी में इनकी गिनती करोड़ों में होती है। ये सेल्स पूरी बॉडी का चक्कर लगाकर ये सर्च करते रहते हैं कि कहीं कोई बाहर का दुश्मन अंदर तो नहीं घुस आया है। जब ल्यूकोसाइड सेल को पता चलता है कि दुश्मन का हमला हो चुका है तो फिर वो ऊपर हेड ऑफिस में ये बता देते हैं कि सावधान हो जाओ, दुश्मन आ चुके हैं। तो फिर कुछ ही सेकंड में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हर बार अलग तरह के वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसते हैं, तो कौन घुसा है और वो कितना ताकतवर है, इसी के हिसाब से ही सोल्जर आते हैं। बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया घुसने के काफी तरीके हैं, लेकिन 3 तरीकों से वो आसानी में हमारी बॉडी में आ सकता है। खाने पीने की किसी भी चीज में मिलकर, हमारे मुंह के रास्ते, हवा में मिलकर, सांस लेते समय। जब कोई हमारे पास खांसता और छींकता है तो उसके अंदर का जो वायरस होता है वो हवा में मिलकर सांस लेते समय हमारे अंदर चला जाता है। अगर कोई जख्म हो जाए या हमारी बॉडी में कट लग जाए तो वायरस और बैक्टीरिया का रास्ता आसान हो जाता है। ल्यूकोसाइड सेल की दी हुई जानकारी के मुताबिक सोल्जर आते हैं, वो उस वायरस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मार देते हैं और उस जगह को सुरक्षित कर लेते हैं और उस दुश्मन की डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी में भेज देते हैं कि सावधान रहना, ये दुश्मन आया था। तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है कि अगर ये दुश्मन आया था तो और भी आते होंगे। बाकी सारे सेल्स वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे डीएनए में स्टोर होता है। डीएनए एक किताब की तरह होता है, इसमें पूरी जानकारी होती है। इस जानकारी के हिसाब से ही सेल रोजमर्रा के काम करते हैं और उसी में ये जानकारी होती है कि एंटीबॉडीज कैसे बनाए जाते हैं। वो वायरस एंटीबॉडीज पूरे शरीर में जाकर उस वायरस को मारकर खत्म कर देते हैं। अगर कोई वायरस ज्यादा ही ताकतवर हो तो फिर बारी आती है टी सेल की, जो अभी तक एक्शन में नहीं थे। फिर सारे सोल्जर, एंटीबॉडीज और टी सेल मिलकर खतरनाक से खतरनाक वायरस को भी हरा देते हैं और मारकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जब कोई इंसान किसी बीमारी के कारण मरता है तो उसका कारण होता है कमजोर इम्यून सिस्टम का होना। जी हाँ, अगर कोई बीमारी या वायरस के कारण किसी इंसान की मौत होती है तो उसका ज्यादा कारण वो बीमारी या वायरस नहीं होता, उसका असली कारण होता है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया तो हर दिन 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हमारे ऊपर लाखों करोड़ों की गिनती में हमला करते रहते हैं। वो हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो हमें इन सब से बचाता है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कोई भी बीमारी, वायरस और बैक्टीरिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि कोरोना भी नहीं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खौफ छाया हुआ है। अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो कोरोना को बढ़ने से रोक सके, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम आपको कोरोना से बचा सकता है। अगर स्ट्रांग इम्यून सिस्टम वाले किसी इंसान को कोरोना हो भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको खांसी होगी और जुकाम होगा।
और कुछ दिनों के अंदर कोरोना अपने आप ही छू मंत्र हो जाएगा। जी हाँ, कोरोना से बचने के लिए आपका इम्यून सिस्टम जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, अब ये तो समझ गए कि इम्यून सिस्टम हमें हर बीमारी से बचाता है और हर इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रांग होगा कैसे? तो चलिए अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के बारे में। नंबर 3, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का क्या तरीका है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन हम कुछ उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जो हम आसानी से कर भी सकते हैं और साइंटिफिक तौर पर प्रूव भी हो चुके हैं। नंबर 1, विटामिन सी। नंबर 2, कसरत करना। नंबर 3, फ्रूट एंड सब्जियां। नंबर 4, अच्छी नींद। नंबर 5, जंक फूड अवॉइड करना। नंबर 6, खुश रहना। तो चलिए इन 6 पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, विटामिन सी। विटामिन सी बहुत सारी चीजों से मिलता है, लेकिन जिन चीजों में इनकी मात्रा ज्यादा होती है वो है संतरा, नींबू और अनानास। ये आपको किसी भी फ्रूट की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। और मोरिंगा लीफ पाउडर, हिंदी में इसको सहंजना के पत्तों का पाउडर भी कहते हैं, ये आपको किसी भी आयुर्वेद की दुकान से मिल जाएगा। और लिमसी 500 mg टैबलेट, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। नंबर 2, कसरत करना। कसरत करने के बारे में सुनकर कई लोग सोचेंगे अरे भाई जिम कौन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या 1 से 2 घंटे कसरत करें। हाँ, जो लोग जिम जाते हैं और 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, कैरी ऑन, लगे रहिए। लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी कसरत नहीं करते और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में ही लगे रहते हैं और कसरत के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते। खाली बैठकर गप्पे तो मारते रहेंगे लेकिन कसरत नहीं करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 20 से 30 मिनट कसरत जरूर करें। आप घर पे भी कर सकते हैं या आप किसी पार्क में भी जा सकते हैं और इसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, आप किसी भी टाइम कसरत कर सकते हैं, सुबह को, दोपहर को, शाम को या फिर लेट नाइट भी, लेकिन कीजिए जरूर। अगर रोज नहीं करनी है तो आप हफ्ते में 4 से 5 दिन जरूर कीजिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए कसरत करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, फ्रूट और सब्जियां। हर दिन हमें कोई ना कोई फ्रूट जरूर खाना चाहिए और हरी सब्जियां भी खाना चाहिए, लेकिन हरी सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए। अगर हम हरी सब्जियों को काटने के बाद धोएंगे तो फिर उनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं और विटामिन सी होता है वो पानी में घुल जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, इससे उन पर लगे हुए पेस्टिसाइड भी निकल जाते हैं और न्यूट्रिशन भी वेस्ट नहीं होते। फ्रूट और सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लें। नंबर 4, अच्छी नींद। हर इंसान को 24 घंटे में 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। अगर किसी के पास फ्री टाइम है तो वो 2 से 3 घंटे ज्यादा भी सो सकता है, लेकिन 8 घंटे तो जरूर सोना चाहिए। नंबर 5, जंक फूड अवॉइड करना। जंक फूड खाने में तो बहुत लजीज होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता। वो हमारे इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डालता है। मैं तो आप सबको यही एडवाइस दूंगा कि आप जंक फूड बिल्कुल भी न खाएं। लेकिन जो जंक फूड खाने के शौकीन हैं वो नहीं छोड़ सकते, तो वो हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन घर का खाना ही खाएं या फिर कोई अच्छी चीज लेकर खाएं, जंक फूड मत खाइए। नंबर 6, खुश रहना। भाई ये किसको नहीं पता कि खुश रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर इम्यून सिस्टम को क्यों नहीं फायदा होगा। अगर आप खुश रहेंगे और स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप बीमारियों, वायरस और बैक्टीरिया से बचे रहेंगे। तो खुश रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।